हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? होप आप बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं आप कैसे ऑफ कैनवास मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू और प्राइमरी मेन्यू में डिफरेंस जान सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिगिनर हैं जो वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, बट अभी भी उनको कन्फ्यूजन है कि प्राइमरी मेन्यू का क्या काम होता है, सेकेंडरी मेन्यू का क्या काम होता है और ऑफ कैनवास मेन्यू कैसे सेटअप होता है, उसका कैसे काम होता है, वो कहाँ पे दिखता है। वो सारे कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ गाइज। फुटर मेनू तो आप ऑलमोस्ट जानते ही हो, बट फिर भी एट द एंड मैं आपको वो भी बता दूंगी। मतलब ये वीडियो अल्टीमेटली मेन्यू के ऊपर है, जो आपकी आज से कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाने वाली है। इसके बाद आपको कभी भी डाउट, कन्फ्यूजन मेन्यू को लेकर कभी नहीं आने वाला। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया आज, तो इसके बाद से किसी भी थीम में अगर मेन्यू बनानी होगी तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। वो 100% गारंटीड दूर हो जाएगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इनके ऊपर बहुत ही क्लियरली और बहुत ही इजी वे से जानेंगे डिफरेंस क्या है इनके बीच, सेकेंडरी मेन्यू के बीच, प्राइमरी मेन्यू के बीच और ऑफ कैनवास के बीच। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। ओके। हम ये डैशबोर्ड पे हैं। अभी फिलहाल हमारा कोई मेन्यू नहीं बना हुआ है। आप जब भी कोई पेजेस बनाते हो गाइस, तो सभी पेज यहाँ आकर के लिस्ट होती जाती हैं, दिखती हैं। और अभी मैं थीम यूज कर रही हूँ आस्ट्रा। ठीक है। अगर आप आस्ट्रा को बहुत अच्छे से सीख जाओगे गाइस, इसके बाद अगर कोई भी आप थीम यूज करोगे, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आने वाला हो। उसके बाद से कोई डाउट नहीं आने वाली है मेन्यू के ऊपर। तो अभी देखो, पेजेस मैंने जो भी बनाया है वो बाय डिफॉल्ट सभी पेजेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। देख पा रहे होगे, सारे पेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके। अब अभी अगर हम मेन्यू पे आते हैं, तो मेन्यू भी हमने कोई मेन्यू नहीं बनाया, पूरा ब्लैंक मेन्यू आपको दिख रहा होगा। राइट। कंफ्यूजन कहाँ आती है गाइस? यहाँ पे जब आप देखते हो ऑटो ऐड पेजेस, प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, ऑफ कैनवास मेन्यू, ये देखते हो तो ये कंफ्यूजन आपको आता है। तो आज ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाला है, बिल्कुल दूर होने वाला है। देखो, अभी हमारा कोई भी मेन्यू नहीं बना हुआ है। बाय डिफॉल्ट कोई भी थीम क्या करता है, वो देखिए, कभी भी जितनी सारी पेज बनेंगे, आप जितना पेज बनाओगे वो सब आपको यहाँ पे हेडर पे दिखते जाएगा। इसका कोई भी अरेंज नहीं होगा, कोई अलाइनमेंट नहीं होगा। अलाइनमेंट करने के लिए ही हम मेन्यू का यूज करते हैं। तो देखो, जब आप मेन्यू पे आते हो तो आपको सबसे पहले मेन्यू का नाम लिखना होता है। तो आप सबसे पहले क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरा यहाँ हेडर मेरे अनुसार यहाँ क्रिएट हो। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस का जो सेटिंग है, यहाँ पे जो आता है मेन्यू या आइटम जो आता है या जो ऑप्शन ये पेजेस देख पा रहे हो, वो आता है प्राइमरी मेन्यू। आप बनाओगे अगर प्राइमरी मेन्यू को क्लिक करके, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आएगा प्राइमरी मेन्यू। अभी समझ में नहीं आ रहा है? चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी हम यहाँ पे इसका नाम रखेंगे प्राइमरी मेन्यू, समझने के लिए इसका नाम ही रखेंगे हम प्राइमरी मेन्यू। ठीक है। क्रिएट अ मेन्यू कर दो, क्रिएट मेन्यू, क्रिएट हो गया। इस मेन्यू में हम जो है व्यू ऑल पे करोगे तो सभी पेजेस आपको दिखने लगते हैं। हम होम दिखाएंगे, अबाउट दिखाएंगे, कॉन्टैक्ट दिखाएंगे और उसके बाद एसईओ बेसिक टेस्ट एक पेज बनाया था मैंने, वो दिखाएंगे। तो बेसिकली प्राइमरी मेन्यू में हम सिर्फ 4 पेजेस दिखाएंगे। आप इसको सेव मेन्यू कर दो। जैसे ही आप सेव मेन्यू करोगे, इसको आपने किस में रखा है? अभी किसी में नहीं रखा है, ठीक है, किसी में भी नहीं रखा गया है। तो अभी देखना, अगर आपने सेव मेन्यू भी कर दिया तो ये नहीं दिखने वाली है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये नहीं दिखने वाली, क्योंकि अभी तक उन्होंने सेटिंग किया ही नहीं कि मेन्यू कहाँ दिखेगी। देखो, जैसा था पहले वैसा ही आया हुआ है। अब आप यहाँ पर मेन्यू की सेटिंग करने जा रहे हो। आप करने जा रहे हो मेन्यू क्या? प्राइमरी मेन्यू करने जा रहे हो। इसको सेव मेन्यू करो और जैसे ही रिफ्रेश करोगे, आपकी मेन्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगी। क्लियर? ओके। अब गाइस देखो, अब तो समझ में आ गया होगा प्राइमरी मेन्यू क्या है। अब आप उसके ऊपर देख रहे हो ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेबल पेज टू दिस मेन्यू।
इसका अगर इसको आप चेक कर दोगे गाइस ना, तो क्या होगा, जब भी नया पेज बनाओगे ऑटोमेटिकली वो पेज ऐड होते जाएगा। तो क्या आप ऐसा चाहते हो? कभी नहीं आप चाहोगे कि आप जितने पेज बनाओ, जैसा कि इसके पहले हो रहा था, ऑटोमेटिकली सारे पेज यहाँ पे दिख दिख रहे थे हमें, बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हमें वही चीज़ चाहिए जो हम चाहते हैं, अपना कस्टमाइज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं, राइट? तो हम यहाँ पे मेनू हमने प्राइमरी बनाया, प्राइमरी यानी कि जो हेडर का फर्स्ट हेडर जो दिखता है, ये वाली आइटम्स, मेन्यू आइटम्स, वो होता है प्राइमरी मेन्यू। क्लियर हो गया होगा? अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी मेन्यू। एक काम करते हैं, हम एक नया, आप चाहो तो इसी को रख सकते हो, बट मैं समझाने के लिए एक नया मेनू बनाऊँ, इसका नाम रहेगा सेकेंडरी मेन्यू। तो नया बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू मेनू करती हूँ, राइट? और इसका नाम हम रखते हैं सेकेंडरी, ठीक है? ताकि हम समझ पाए, ठीक है ना? आप अलग अलग जगह पे आप चाहो तो उसी मेनू को सेकेंडरी भी रख लो, आप चाहो तो प्राइमरी भी रख लो, ऑफ कैनवास भी रख लो, बट मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग सब जगह दिखाऊंगी कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, और दोनों पार्ट दिखाऊंगी। एक ही मेनू को कहाँ कहाँ रख सकते हो, और जो 3 मेनू अलग अलग बनाओगे उसको भी कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। चलो, तो सेकेंडरी मेनू बना रहे हैं तो हम सेकेंडरी ही यूज़ करेंगे, राइट? चेक कर देते हैं सेकेंडरी मेनू पे और सेव मेनू कर देते हैं। ओके, इसमें हम सिर्फ दिखाएंगे क्या, अबाउट दिखाएंगे, कॉन्टैक्ट दिखाएंगे, ठीक है? और ऐड टू मेन्यू कर देते हैं एंड सेव मेन्यू। तो अब गाइज अगर आप रिफ्रेश करोगे पेज पेज को, तो यहाँ पे कोई भी आपको चेंजेस नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो ऐड है ही नहीं। सेकेंडरी मेन्यू बिना कस्टमाइजेशन के ऐड नहीं होता है, ठीक है? उसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ती है, वो होता है कस्टमाइजेशन से। तो हम यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक करते हैं, और सेकेंडरी मेन्यू हमेशा जो है आपकी प्राइमरी मेन्यू के ऊपर होता है, जिसको हम लोग टॉप बार बोलते हैं, ठीक है? तो टॉप बार आता कैसे है, उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो आइकॉन आ रहा है ना, इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, एकदम शॉर्टकट बता रही हूँ, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ प्राइमरी वाला दिख रही है जो बाय डिफॉल्ट है। आप अगर चाहो तो यहीं पे क्लिक करके, प्लस आइकन पे क्लिक करके आप यहाँ दिखा सकते हो अपने सेकेंडरी मेन्यू को, जो अभी अभी आपने बनाया। जैसे ही आप यहाँ पे सेकेंडरी मेन्यू दिखाओगे तो आप देखोगे अबाउट एंड कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन आ गया, बट हम यहाँ पे नहीं दिखाना चाहते, हम दिखाना चाहते इसके ऊपर। तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा प्लस आइकन पे, ये जो इसके ऊपर दिख रहा है, और यहाँ कर देना सेकेंडरी मेन्यू। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आ गया। ऐसे काम करता है आपका मेन्यू। अगर आप सेम रख देते, प्राइमरी मेन्यू भी सेलेक्ट कर देते बाई चांस, यहाँ पे कर भी दिया आपने सेलेक्ट, और इसको भी आपने कर दिया सेकेंडरी मेन्यू, तो क्या होता, यही मेन्यू ऊपर दिखती। तो क्या फायदा एक ही मेन्यू को 2 बार दिखाना, कोई फायदा नहीं है। तो हम अगर अलग अलग मेन्यू दिखाना चाहते हो, अलग अलग पेजेस होंगे, तो हम उसको यूज करेंगे, राइट? जैसे अबाउट और कॉन्टेक्ट इसमें है, तो मैं इसमें से अबाउट एंड कॉन्टेक्ट हटा देती हूँ, मैं सिर्फ उसी कॉन्टेक्ट रखूंगी जो हम अपने प्राइमरी में दिखाना चाहते हैं। लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेनू के लिए इसको यूज किया जाता है। तो प्राइमरी मेनू क्लियर हो गया कि जो हमारे हेडर में यूज होता है, और सेकेंडरी मेनू हम जो है, इसका मैं लोकेशन बता दीजिए, राइट लोकेशन है। सेकेंडरी मेनू हमारे इस टॉप में यूज करते हैं, टॉप बार में, ठीक है? तो अभी एक बार हम इसको पब्लिश करेंगे, और एक बार हम इसको राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब कर लेते देखने के लिए। तो अभी देखोगे यहाँ पे, देखो ये होम एस बेसिक टेस्ट आ रहा था, अब कंफ्यूज हो गया होगा, ये कैसे आ गया? ये इसलिए आएगा इस, क्योंकि मैंने इसको सेकेंडरी कर दिया था प्राइमरी मेन्यू को, इसीलिए आया। सेव मेन्यू करती हूँ, तो अब ये सिर्फ प्राइमरी आएगा, और सेकेंडरी से वो हट जाएगा। जो सेकेंडरी हमने बनाया था वो आना चाहिए यहाँ पे। तो ये आया नहीं, क्यों, दिक्कत हुआ क्या कहीं? सेकेंडरी मेन्यू सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट कर दिया सेकेंडरी मेन्यू। मतलब एक बार, ये एक ही बार ही हो सकता है, बार बार आप सेकेंडरी मेन्यू नहीं बना सकते, एक ही बार बना सकते हो। तो वहाँ पे मैंने चेक कर देते, इसलिए यहाँ से अनचेक हो गया बाय डिफॉल्ट। तो आपको सेव मेन्यू कर देना है, और उसके बाद रिफ्रेश करो, देखो ये टॉप में आपका दिखने लगेगा। क्लियर हो गया गाइस, कैसे ये हो रहा है काम? ठीक है, ये टॉप में आता है अबाउट एंड कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे आपकी मेन्यू होगी, जो मोस्ट रिक्वायर्ड पेजेस है वही आपको यहाँ दिखाने हैं। क्लियर हो गया? प्राइमरी मेनू आपके मेन पेजेस होते हैं, सेकेंडरी मेनू जो आपके लाइक कॉन्टेक्ट्स के लिए होते हैं, वो आपको यहाँ टॉप बार में दिखाने होते हैं, ठीक है, इस प्राइमरी मेनू के ऊपर। अब गाइज ऑफ कैनवास क्या होता है? देखो, आप जैसे ही इंस्पेक्ट करोगे तो आपकी जो ये वेबसाइट है वो मोबाइल व्यू में ओपन होगी। जैसे ही क्लिक करो, देख रहे हो इसका क्या
रैंडमली कोई भी पेज यहाँ आ जा रही है। इसको करने के लिए गाइस मोबाइल पे जो मेन्यू दिखती हैं उसके लिए हम बनाते ऑफ कैनवास मेन्यू, जो मैंडेटरी है, आपको वो बनानी ही है अपने मोबाइल फॉर्मेट के लिए। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर बनाएंगे क्रिएट अ न्यू मेन्यू। सो इस मेन्यू का हम रखते हैं नाम ऑफ कैनवास, ऑफ कैनवास मेन्यू। ठीक है, और इसको सेलेक्ट भी कर देते हैं ऑफ कैनवास मेन्यू, राइट। अब इसको क्रिएट मेन्यू कर दीजिए। ठीक है, तो ये मेन्यू क्रिएट हो जाएगा और इसमें हम जो दिखाना चाहते हैं अपने उस मेन्यू में, हमारे इस मोबाइल फॉर्मेट में, मतलब मोबाइल रिस्पॉन्सिव मोड में, या फिर मोबाइल में जो हम मेन्यू दिखाना चाहते हैं वो हम अपने ऑफ कैनवास मेन्यू के सेटिंग्स पे रखेंगे। तो हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड एसईओ बेसिक टेस्ट। ये 4 चीज़ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मोबाइल में तो एक ही मेन्यू होती है, क्योंकि बहुत सारी आप नहीं दिखा सकते मोबाइल पे, क्योंकि वहाँ पे जगह कम होती है। सेम मेन्यू कर दो और यहाँ पे एक बार अगर रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो मोबाइल में जो मेन्यू होगा वो अभी हमने जो बनाया वो आपको दिखेगा। ये रहा। क्लियर गाइस कैसे हमने इसको बनाया? तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी मेन्यू क्या, उसका प्राइमरी मेन्यू का क्या अपना स्टेज है, सेकेंडरी मेन्यू का क्या आपका अपना काम है, और ऑफ कैनवास का क्या काम है। पूरा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फिर से मैं इसको रिवीजन कर देती हूँ। प्राइमरी मेन्यू आपका मेन जो हाईलाइटेड कंटेंट का हेडर का जो आइटम होता है, पेजेस होता है, वो होता है प्राइमरी मेन्यू। उसके ऊपर एक पतला सा पट्टी जैसा आता है टॉप बार, उसमें आप सेकेंडरी मेन्यू यूज करते हो। ऑफ कैनवास मेन्यू आप यूज करते हो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के लिए और टैबलेट के लिए। ये 2 चीज के लिए आप यूज करते हो ऑफ कैनवास मेन्यू। ऑफ कैनवास मेन्यू में कभी भी प्राइमरी मेन्यू नहीं आ सकती है, ये याद रखना। क्लियर गाइस? बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है। अब आते हैं फुटर मेन्यू पे। फुटर मेन्यू पे हमेशा जो है कॉन्टैक्ट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि अबाउट, कॉन्टैक्ट, पॉलिसी वाली पेजेस होते हैं, डिस्क्लेमर होता है, वो हम करेंगे। तो क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करो और यहाँ हम बनाएंगे फुटर मेन्यू। तो यहाँ पे इसका नाम रख दो फुटर मेन्यू और फुटर ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, और क्रिएट वो क्या है ना, इस तरह से रो में आता है, हॉरिजॉन्टल रो में आता है। तो फुटर मेनू कर दोगे व्यू ऑल पे करके अबाउट, कॉन्टैक्ट, डिस्क्लेमर, ये सारे पेजेस दिखते हैं। कभी भी फुटर में होम वगैरह दिखा सकते हो, बट वो कैटेगरीज या कुछ पेजेस जो सर्विस आप दे रहे हो वो कभी भी फुटर में नहीं रहती। ठीक है, और फुटर हमेशा जो है ना कंडीशंस लिखी हुई होती है, जो आपके ब्रांड या कोई आपसे कोलैबोरेट करना चाहता है, और फिर से गूगल के लिए होता है वो सारी चीज़ें, लाइक बोर्ड के लिए होता है, गूगल बोर्ड के लिए होता है। और बाकी जो आपकी यूज़र है वो हमेशा हेडर को ही देखता है, कभी फुटर को उतना नहीं देखता। ठीक है, सेम मेन्यू कर दो। जैसे सेम मेन्यू करोगे आप आओगे एक बार होम पे, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो आप देखोगे यहाँ फुटर में हमारा मेन्यू आएगा। तो अभी देखो नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए आपको कस्टमाइज पे आना पड़ेगा। यहाँ पे इसको बैक करो, बैक करो, नीचे आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। फुटर में आने के लिए फुटर में ही करना होगा। तो आप फुटर मेनू कहाँ दिखाना चाहते हो? आप चाहते हो कि यहाँ आ जाए, तो क्लिक करोगे, देखो यहाँ फुटर मेनू लिखा है, देखो आ गया फुटर मेनू। देखो यहाँ पे इसके नीचे देख पा रहे हो क्लियरली, है ना? तो बहुत ईजी है। अगर चाहते हो कि नहीं इधर आपकी कॉपी राइटिंग आए और इधर आपकी फुटर मेन्यू आए, तो इसके लिए आप क्या करो, इस पर इस सेट जो गियर आइकॉन है इस पे क्लिक करो। क्लिक करके आप इसको 2 कर दो। ये 1 कॉलम में अभी इसीलिए क्या है ना 1 बाई 1 करके आ रहा था। तो कॉपीराइट को इधर रहने दो और फुटर मेनू को इधर ला दो। जैसे ही लाओगे तो देखो इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा गाइस कि कैसे ये डिस्प्ले हो रहा है। फुटर मेनू हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल रो में होता है। ठीक है, और बाकी जो भी आप मेनू बनाते हो, लाइक आपकी प्राइमरी मेनू यहाँ पे डिस्प्ले होती है और सेकेंडरी मेनू यहाँ पे डिस्प्ले होती है। चाहो तो दिखा सकते हो सेकेंडरी मेनू इसमें भी, बट प्राइमरी हमेशा हाईलाइट होती है। तो होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी मेन्यू, सेकेंडरी मेन्यू, ऑफ कैनवास मेन्यू एंड फुटर मेन्यू। गाइज मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो मुझे आप कमेंट में लिख देना हेल्पफुल। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना। अगर गाइज आप कंप्लीट वर्डप्रेस मास्टरी करना चाहते हो, आप मेरे से लाइव सीखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी आपको कोर्स की, आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो
और आपको वीकली लाइव सेशंस और आपको वीकली मैं टीच करने वाली हूँ। इनफैक्ट उसके साथ आपको बहुत सारे बोनसेस मिलेंगे, तो आप प्लीज़ चेकआउट करो और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।